हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। हम फिर आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ। CUET 2022 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो है। अपनी इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 के MCQ। जी हाँ बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो आपका फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया को आज हम करने जा रहे हैं। इसके कुछ MCQs करने वाले हैं हम। तो फटाफट से वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। CUET से रिलेटेड पूरी सीरीज हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 5 अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर चैप्टर 5 तक आप सारा MCQ देख सकते हैं, और आने वाले कुछ दिनों में हम और वीडियोस इस पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो फटाफट से हमें एक बेहतर मोटिवेशन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही और वीडियो प्राप्त कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले वीडियो से शुरू करने से पहले आज की एक मोटिवेशनल शायरी सुन लेते हैं, और ये शायरी है, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ इजी होता है। अगर आपने अपना हौसला बना लिया है कि आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, तो आप इस एग्जाम को क्रैक करके ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही बड़ी चीज है। आप अभी क्लास 12 से आए हैं और क्लास 12 में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका CUET एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 18वां सार्क सम्मेलन कब हुआ था। तो बच्चों, 18वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था? भारत, काठमांडू, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काठमांडू। काठमांडू में 18वां सार्क सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1987 में भारतीय शांति सेना श्रीलंका गई थी, श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध हो रहा था उसको शांत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों, कारगिल युद्ध जो है ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1999 कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? तो बच्चों, पीओके की राजधानी जो है श्रीनगर, लाहौर, कराची या मुजफ्फराबाद। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद जो है पीओके की राजधानी है। पीओके वो क्षेत्र है जो कश्मीर, जो पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया है, कब्जा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की स्थापना कितने देशों के सहयोग से की गई है? तो बच्चों, 7, 8, 12 या फिर 15। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 देशों ने मिलकर सार्क की स्थापना की है, यानी दक्षिण की स्थापना की है। दक्षिण की फुल फॉर्म होती है दक्षिण क्षेत्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि दक्षिण का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण का सबसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में, नई दिल्ली में, काठमांडू में या फिर कराची में? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और यहीं पर दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दक्षिण का मूल आधार क्या है? दक्षिण का आखिर मूल आधार क्या है? क्षेत्रीय सहयोग से महाशक्तियों का विरोध करना, सदस्य देशों के बीच में परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना, सदस्य राष्ट्र मिलकर अलग गुट का निर्माण करना, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क के विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो बच्चों, इसमें से सबसे सटीक आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, सदस्य देशों के बीच में विश्वास और शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का
कहता है कि दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है। दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, दक्षिण के देशों को चीन से दूरी बनाए रखना, दक्षिण एशिया में वर्चस्व स्थापित करना, या महाशक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त कर विकास की गति को बढ़ाना। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दक्षिण के देशों के बीच में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2004 में। 2004 में दक्षिण एशिया संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना को कब वापस बुला लिया था। तो बच्चों हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना को भेजा था और जस्ट इसके कुछ ही साल बाद यानी सिर्फ 2 साल बाद 1990 में शांति सेना को क्या बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कहा जाता है कि दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं। तो बच्चों दक्षिण एशिया में लगभग 7 देश आते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई है। नेपाल के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कब स्थापित की गई। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2006 में। 2006 में वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता जो हुआ था वो 1971 के युद्ध के बाद हुआ था। 1971 का युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के लिए लड़ा गया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था। बौद्धिक राष्ट्र था, जैनिक राष्ट्र था, ईसाई राष्ट्र था या हिंदू राष्ट्र था। बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रारंभ में नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेशों से कब स्वतंत्र हुआ। आखिर श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ। तो बच्चों हमारी आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद ही आज़ाद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948। भारत जो है 1947 में आज़ाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम लिट्टे श्रीलंका का किस प्रकार का संगठन है। क्या लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, नक्सली संगठन है, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है या राष्ट्रवादी संगठन है। तो बच्चों इसका सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आजादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो बच्चों आजादी के जस्ट बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। बांग्लादेश के अंदर आजादी के जस्ट कुछ सालों बाद ही सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था। तो बच्चों ये काफी जाना पहचाना नाम है आपका। सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान में ही स्थापित होता है, जो भारत का एक कट्टर विरोधी भी रह चुका है, ठीक है, और अभी भी है। पाकिस्तान इज द राइट आंसर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का देश नहीं है। आखिर इनमें से कौन सा देश जो है वो दक्षिण एशिया का देश नहीं है। भारत, पाकिस्तान, मालदीव या थाईलैंड। तो बच्चों थाईलैंड जो है इसका राइट आंसर है, दक्षिण एशिया में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बच्चों दक्षेश का मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। भारत, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। म्यांमार जो है उसे सार्क से कोई लेना देना नहीं है, ये आसियान का सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि उग्र लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम की स्थापना कब हुई थी। आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी। तो बच्चों इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन सी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए 1983, ठीक है। ऑप्शन सी तो आपका 1883 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कहा गया कि मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब की गई। मालदीव पे गणतंत्र कब आता है? तो बच्चों मालदीव में गणतंत्र जो है वो ऑप्शन बी 1968 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ है? आखिर किस चुनाव में मालदीव का जो लोकतंत्र होता है वो काफी मजबूत होता है? तो बच्चों 2005 के चुनाव में मालदीव का जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बच्चों ये तो काफी ज्यादा आसान है, हमारा अपना देश भारत जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो भारत इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ? तो बच्चों पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षरित हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो बच्चों राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल की संसद को कहा जाता है। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित है 2006 से। कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर क्या हुए हैं? हस्ताक्षर हुए हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2000 में इन सभी देशों के बीच में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? जब बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का उदय होता है। तो बच्चों बांग्लादेश जो है वो भारत पाकिस्तान के 1971 वाले युद्ध में बनता है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में बांग्लादेश नामक देश का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि दक्षिण एशिया के किस देश का सकल घरेलू उत्पाद काफी ज्यादा अधिक है? तो बच्चों दक्षिण एशिया के श्रीलंका का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो काफी ज्यादा बेटर है, पर अभी श्रीलंका जो है कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि संपूर्ण दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थों में क्या है? एक समान है, विविधतापूर्ण है, राजनीतिक व धार्मिक दृष्टि से एक है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, विविधतापूर्ण है। भारत और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सभी हर चीज में क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों ही लोकतांत्रिक व सैनिक शासन, दोनों तरह का शासन यहाँ पर रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। पाकिस्तान के पहले सैनिक शासक कौन थे? पाकिस्तान के पहले सैनिक शासक की बात करें तो इनका नाम था जनरल आयूब खान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेख मुजीबुर रहमान। ये मिसप्रिंट हुआ है, सिख बन चुका है, पर ये शेख है। शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ये जनसंघर्ष का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में स्वतंत्र होने के बाद प्रथम सैनिक शासन कब आया? अगर बांग्लादेश के सैनिक शासन की बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1975 में यहाँ पर सबसे पहला सैनिक शासक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में कब से लोकतंत्र स्थापित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1991 से। बांग्लादेश के अंदर 1991 से शेख हसीना की सरकार चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, नेपाल ने अपना नया संविधान कब बनाया है? नेपाल ने अपना नया संविधान सन 2015 में तैयार किया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, श्रीलंका का उग्र तमिल संगठन लिट्टे कब समाप्त कर दिया गया? आखिर लिट्टे को कब खत्म किया गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 2009 में लिट्टे को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, जब इसके चीफ कमांडर प्रभाकरण की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। हत्या तो नहीं कहेंगे, उन्हें मार दिया गया मिलिट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि कब की गई थी? भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि की बात करें तो वो 1960 में की गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में संधि को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद से की गई थी?
तो इस संधि को करवाने में विश्व बैंक ने मदद की थी। तो ऑप्शन सी क्या होगा, वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि भारत का सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। तो भारत का सफल परमाणु परीक्षण जो है ऑप्शन सी 1998 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है आपका भारत का परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था। तो अगर भारत के परमाणु परीक्षण की बात करें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोखरण में भारत का परमाणु परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का सर्किट सीमा रेखा विवाद किस देश के साथ है। बच्चों इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह की और एमसीक्यूज वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे लिए एक अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सको कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन था, भारत का सर्किट सीमा रेखा विवाद किस देश के साथ है। तो बच्चों भारत का सर्किट सीमा रेखा विवाद जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद किस देश से संबंधित है। आखिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद किन देशों के बीच में है। भारत बांग्लादेश। बच्चों राइट आंसर है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा कौन सा देश है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश इसी तरह की पॉलिसी के साथ भारत के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि मालदीव पर हमला करने वाले भाड़े के सैनिक किस देश से आए थे। मालदीव पर हमला करने वाले जो भाड़े के सैनिक थे वो कहाँ से आए थे। तो बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि साफ्टा समझौता कब से प्रभावी है। तो बच्चों अगर साफ्टा समझौता की बात करें तो ये साफ्टा समझौता ऑप्शन ए 2006 से काफी ज्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत का कोई विवाद नहीं है। अगर हम कोई भी विवाद ना होने की स्थिति की बात करें तो भारत का सबसे अच्छा मित्र जो है भूटान है और इसका भारत के साथ कोई विवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से देश बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ऋण के मसले पर एक साथ हैं। तो बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन की बात करें तो भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ इन्हीं मुद्दों पर साथ में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। पूरे 50 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं आज की अपनी इस वीडियो में। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।